Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू एवरीवन। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम 3rd कैंटो 17th चैप्टर एंड द फर्स्ट श्लोका। प्रभु, कैन आई शेयर द श्लोका? Yeah, just a minute. I will make you the presenter. Yeah, you can do now. Yeah. Thank you. Prabhu, is the shloka visible? Just a minute. Yeah, now it's visible. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Maitreya Uvacha. Nisham Yatma Bhuvagitam Karanam Shankhayojhitaha Tatha Sarve Nyavartantya Dridi Vaya Divaukasaha. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. अनुवाद। श्री मैत्रेय ने कहा, विष्णु से उत्पन्न ब्रह्मा द्वारा अंधकार का कारण बताने पर सभी उच्च लोकों के निवासी देवतागण सभी भय से मुक्त हो गए। इस प्रकार वे सभी अपने अपने लोकों को लौट गए। तात्पर्य: देवतागण जो उच्चतर लोकों के निवासी हैं भी ब्रह्मांड के अंधकारमय हो जाने जैसी घटनाओं से बहुत डरते हैं और इसलिए उन्होंने ब्रह्मा से परामर्श किया। यह दर्शाता है कि भौतिक जगत में प्रत्येक जीव में भय का गुण विद्यमान है। भौतिक अस्तित्व की 4 प्रमुख गतिविधियां हैं: खाना, सोना, डरना और मैथुन करना। भय का तत्व देवताओं में भी विद्यमान है। प्रत्येक ग्रह पर, यहाँ तक कि चंद्रमा और सूर्य सहित उच्चतर लोकों में तथा इस पृथ्वी पर भी पशु जीवन के समान सिद्धांत विद्यमान हैं। अन्यथा देवता भी अंधकार से क्यों डरते हैं? देवताओं और साधारण मनुष्यों के बीच अंतर यह है कि देवता अधिकारी के पास जाते हैं, जबकि इस पृथ्वी के निवासी अधिकारी की अवहेलना करते हैं। यदि लोग केवल अधिकारी के पास जाएं, तो इस ब्रह्मांड की प्रत्येक प्रतिकूल स्थिति को ठीक किया जा सकता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन भी विचलित था, लेकिन वह अधिकारी कृष्ण के पास गया और
उसकी समस्या हल हो गई। इस घटना का निष्कर्ष यह है कि हम किसी भौतिक परिस्थिति से परेशान हो सकते हैं, लेकिन यदि हम उस अधिकारी के पास जाएं जो वास्तव में मामले को समझा सकता है, तो हमारी समस्या हल हो जाती है। देवतागण ब्रह्मा के पास अशांति का अर्थ जानने के लिए गए और उनसे सुनने के बाद वे संतुष्ट हुए और शांतिपूर्वक घर लौट गए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो जस्ट बिफोर आई स्टार्ट, थोड़ा सा कोई बता सकता है कि जो देवता थे वो भयभीत क्यों थे? क्योंकि ये पहले चैप्टर से है। कैन somebody help please on explaining कि क्यों देवता भयभीत थे? वो तो अंधकार हो गया था, उसके कारण भयभीत थे, लेकिन अंधकार क्यों हुआ था? हरे कृष्णा। क्योंकि हरे कृष्णा। दिति माता ने हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का गर्भ धारण किया था और उस धारण करने के कारण पूरे संसार में अंधकार छा गया था। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। तो भय जो है उसके कारण यहाँ पर बताया जा रहा है कि भय के कारण जो है उसके कारण साधक जो है वह एक कदम भी आगे बढ़ने के लिए भी हिचकता है। जब भय से हम लोभग्रस्त जब हम लोग ग्रस्त हो जाते हैं तो हम लोग जो है वी आर नॉट एबल टू बी फ्रूटफुल, वी आर नॉट एबल टू बी प्रोडक्टिव, वी कैन नॉट बी एंथुजियास्टिक, और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। ओके, तो भय के कारण हम देखते हैं कि बहुत डिप्रेशन भी हो सकता है और अलग अलग चीजें होती हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं कि किस प्रकार हम लोग भय से मुक्त हो सकते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे हम भय से मुक्त हो सकते हैं। जब हम ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमारी समस्या का समाधान कर सकता है, समस्या जो भी है उसका अगर हमें समाधान मिल जाता है तो वो व्यक्ति जो है समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है दूसरे व्यक्ति से, तब उसका भय दूर हो जाता है। और वो समस्या का समाधान हमें कैसे प्राप्त होगा दूसरे व्यक्ति से? जब हम उनके सामने झुकेंगे, झुकना सीखेंगे। हम झुकेंगे, झुकने से हम जैसे कोई भी अगर हमें शिक्षा भी लेनी है, सिंपल अगर हम भौतिक जगत की भी बात करें, अगर हमको म्यूजिक सीखना हो या हमें मार्शल आर्ट सीखना है तो हम देखते हैं कि सबसे पहले गुरु को हम प्रणाम करते हैं, राइट? हाँ, अनफॉर्चुनेटली आजकल मॉडर्न स्कूल्स में ऐसा सिस्टम नहीं है, बट
गुरुकुल में ऐसा है अभी भी, जहाँ पर जो शिक्षक हैं बच्चे पहले प्रणाम करते हैं गुरु को और उसके बाद शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो प्रणाम करने से क्या होता है, विनम्र बन जाते हैं और उससे शिक्षा बहुत हम आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसा एक एग्जाम्पल है, जैसे कि जो लेक्चर मैं सुन रहा था प्रभु का, तो उसमें उन्होंने बताया कि एक राजा महाराजा पहले जो है वो एक खेल खेलते थे ना, तो वो अपने सभा में अपने मंत्री को बोलते हैं कि भाई एक घोषणा कर दो कि एक्चुअली प्रभु कैन बी ऑल्सो डू दिस, ठीक है, जस्ट इमेजिन कि हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और एक स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं वो 5 इंच की स्ट्रेट लाइन है। अगर हमको ये स्ट्रेट लाइन जो है 5 इंच की उसको छोटा करना हो विदाउट इरेजिंग इट, हम कैसे करेंगे? प्लीज कैन एनीबडी सजेस्ट? प्रभु जी, draw bigger line next to it. Thank you very much Mataji, that was really quick. Hare Krishna. So हम वो लंबी लाइन खींच लेंगे तो वो जो अपने आप वो लाइन जो है वो छोटी हो जाएगी। तो उसके सामने एक लंबी लाइन लेने से क्या होगा, वो अपने आप छोटी हो जाएगी। तो ऐसे ही उसका तात्पर्य क्या है कि हम जब तक अपने आप को बड़ा मानेंगे तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं मिलने वाला है। तो श्रील प्रभुपाद उदाहरण बता रहे हैं कि किस प्रकार अर्जुन जो है वो बहुत, तात्पर्य में बता रहे हैं भगवान श्रील प्रभुपाद की, अर्जुन जो है वो बहुत बड़ी समस्या में था। और जो अर्जुन की समस्या थी अपने गुरु से युद्ध करना, अपने रिश्तेदारों से युद्ध करना, अपने दादाजी एंड ऐसे बहुत लोगों से युद्ध करना। तो अर्जुन की जो समस्या थी वह हमारी समस्या के सामने एक्चुअली कुछ भी नहीं है। और समस्या, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो दे आर पीनट्स इन फ्रंट ऑफ अर्जुन्स प्रॉब्लम्स, करेक्ट। सो अर्जुन जो है वो भगवान को ये तर्क देते हैं, और अर्जुन भी बहुत इंटेलिजेंट है और वो बहुत अच्छे से तर्क देते हैं भगवान को। और ये अगर तर्क कोई कॉमन पर्सन को दिया जाए तो उसके पास एक्चुअली वो तर्क का जवाब नहीं होगा। तो वो बोलते हैं, हे केशव, ये युद्ध में ये जो योद्धा है ये सब मारे जाएंगे, और मारने के बाद क्या होगा, इनकी जो पत्नियां हैं वो जो है विधवा हो जाएंगी। तो इसको कौन डिफीट कर सकता है, ऐसे आर्ग्यूमेंट को? और कई प्रकार के तर्क अर्जुन देते हैं भगवान को, जो हम पढ़ चुके हैं भगवत गीता में। तो भगवान जो है वो मुस्कुरा रहे हैं अर्जुन की बातें सुनकर। तो अर्जुन को क्या पहले लगता है कि हाँ, भगवान कन्विंस हो गए कि जो मैं तर्क दे रहा हूं, अब भगवान मान जाएंगे कि हमें युद्ध करने की जरूरत नहीं है, मारपीट करने की जरूरत नहीं है। तो कृष्णा जब मुस्कुराते हैं और तब मुस्कुराते रहते हैं, तब अर्जुन को थोड़ा थोड़ा लगता है कि ये भगवान जो है ये सरकास्टिकली मेरी तरफ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो अर्जुन बोलते हैं कि क्या आप अपने गुरु का वध करते, क्या आप अपने गुरु को मारते थे? तो कृष्णा बोलते हैं, मैं कभी अपने गुरु का वध क्यों करूं, मैं कभी नहीं करता, मैं कभी भी नहीं मारता। तो आप क्यों चाहते हैं कि मैं अपने गुरु का वध करूं? तो ऐसा तर्क दे रहे हैं। तो ये बहुत तर्क देने के बाद अर्जुन को भगवान जो है बहुत अच्छा एक श्लोक बोल रहे हैं दूसरे अध्याय में। श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावासा वादांश भाषसे गतासुन न गतासुंश नानुशोचन्ति पंडिताः। तो परम, इसका मैं अनुवाद पढ़ता हूँ। परम भगवान ने कहा, तुम विद्वत्तापूर्ण वचन कहकर भी उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के पात्र नहीं है।
बुद्धिमान पुरुष न तो जीवित प्राणी के लिए शोक करता है और न ही मृत के लिए। तो ये बता रहे हैं भगवान, और सिंपल वर्ड्स में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि आप पंडित के जैसे बोल रहे हो, आपके वचन जो है पंडित के हैं, लेकिन आप मूर्ख नंबर 1 हो। तो भगवान ऐसे बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी का परपोर्ट में ऐसा ही लिखा है वर्ड मूर्ख नंबर 1। तो जब तक अर्जुन झुके नहीं, अर्जुन ने भगवान के ये सुनने की इच्छा प्रकट नहीं की, तब तक अर्जुन को अपने समस्या का समाधान नहीं मिल पाया। दूसरे अध्याय का एक और श्लोक आता है ना, कार्पण्य दोषो परत स्वभाव, जो लास्ट लाइन है, शिष्यस्तेहम शादीमाम त्वाम प्रपन्नम। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो भगवान को बोल रहे हैं दैट आई एक्सेप्ट यू आर माई शिष्यस्तेहम शादीमाम त्वाम प्रपन्नम, आई सरेंडर अनटू यू एंड आई एक्सेप्ट यू एज माई स्पिरिचुअल मास्टर। तब उसके बाद जो है भगवान बोलना शुरू करते हैं अर्जुन को। जब तक साधक सोचता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, तब तक ये सबसे बड़ा खतरा रहता है। तो जो व्यक्ति सुनने के लिए तैयार जब हो जाता है, तब वह व्यक्ति अपने आप सुधरने के लिए भी तैयार हो जाता है। निस्संदेह वह सुनने से सुधरेंगे। तो ऐसे, और जो व्यक्ति सोचते हैं, समझते हैं, प्रदर्शन करते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, तो उसकी क्या गति होती है? वो परेशान रहता है, भयभीत रहता है और फिर सर्वनाश होता है। हम आगे देखेंगे, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं देवता और राक्षस के, जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं और जो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद के पास एक उदाहरण है कि कोई भक्त आते हैं और कहते हैं श्रीला प्रभुपाद को कि आपके कितने शिष्य चले गए। तो श्रीला प्रभुपाद पूछते हैं कि क्यों, हम ऐसे क्यों, क्या हो गया? तो प्रभुपाद को बताते हैं कि वह मानते हैं कि चंद्रमा पर कोई गए थे, लेकिन पूरी दुनिया जो है चर्चा कर रही है कि चंद्रमा पर जाने की, लेकिन आप नहीं मानते कि चंद्रमा पर कोई गया है। तो आपको छोड़कर सब मान रहे हैं। तो वो भक्त जो है श्रीला प्रभुपाद को कहता है कि वो कहता है कि चंद्रमा पर नहीं जाते हैं, नहीं मानने के कारण श्रीला प्रभुपाद बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमको हिप्पी से हैप्पी बनाया है, लेकिन ये बात डाइजेस्ट करना मुश्किल है कि वह नहीं मानते हैं कि कोई चंद्रमा पर गया है। So even today, if we see actually NASA reports, there are a lot of reports where they have a lot of confusion, and there are contradictory articles even today available on Google. तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि मैं अकेला ही नहीं हूँ जो ऐसा मानता हूँ, जो हमारे पूर्व आचार्य हैं वह और जो परंपरा है वह भी यही कहती है। चंद्रमा पर पहुंच सकते हैं, इतनी दूरी जो है इतने कम समय में पहुंचना is not possible। तो श्रीला प्रभुपाद किस आधार पर बोल रहे हैं कि चंद्रमा पर नहीं गए? भगवत गीता के 9वें अध्याय का एक श्लोक है 25वां, यान्ति देव वृत देवान पितृन यान्ति पितृवृता भूतानि याति भूतेज्य यान्ति मद यजेनो पिबाम। कि मैं इसका अनुवाद पढ़ता हूँ, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो लोग भूत प्रेत की पूजा करते हैं वह ऐसे प्राणियों के बीच जन्म लेंगे, और जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वह मेरे साथ रहेंगे। तो भगवान बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि चंद्रमा पर जाने के लिए उनकी पूजा करेंगे तब पहुंच सकते हैं। तो यंत्र से लेकर कौन जा सकता है? श्रीला प्रभुपाद का ये आधार है। शास्त्र के आधार पर, शास्त्र चक्षु से वो कह रहे हैं कि इतनी दूरी को इतनी स्पीड में उस लोक में नहीं पहुंचा जा सकता। तो शास्त्र के आधार पर हमें भी देखना चाहिए।
हमें सुनना चाहिए, सुनना भी देखना है शास्त्र के आधार पर। तो वह भक्त बता रहा था कि जो चले गए वो ये कहते हैं। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि आई एम नॉट सरप्राइज्ड दैट हाउ मेनी आर हैव लेफ्ट इस्कॉन, बट आई एम सरप्राइज्ड दैट हाउ मेनी आर स्टिल स्टेइंग इन इस्कॉन। तो अलग अलग जैसे वो 4 प्रकार के हैं ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृतिन अर्जुना, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभा। There are 4 kinds of people who come to Krishna, 4 kinds of people who don't come to Krishna. तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आया राम गया राम चलता रहेगा, but the most surprising thing is that who have stayed back and who are sincerely following. तो similarly यहाँ पे बहुत ही important चीज जो हमें समझना है कि unless and until we don't accept an authority, अधिकार, our growth will be stagnant. अक्सर जैसे हम भक्त ऐसे बोलते हैं कि हमारा हम इतने साल से इस्कॉन में हैं और इतने साल से जप कर रहे हैं और हमें हमारे आंखों में आंसू नहीं आ रहे हैं, ऐसा एक एग्जाम्पल है। तो श्रीला प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि एक्सेप्ट एन अथॉरिटी इज सो इम्पोर्टेंट, एवरीथिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय डूइंग दैट। जैसे मैं कल का क्लास पूरा नहीं सुन पाया था सुबाल प्रभु का, बट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो मैंने वहाँ पर जैसे प्रभु कह रहे थे कि जब भक्ति चारू महाराज और कदम्बकानंद स्वामी महाराज left their bodies, so he was very disturbed and he could not accept it. But on the other side, he took some politician name who is living for 85 years, and he was surprised and perplexed कि ऐसा कैसे होता है. But then after that, he said a very nice thing that when he met his Guru Maharaj and he discussed with him, then he could understand and he was feeling satisfied. So it was a very nice example of how we have to approach authority. तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे श्रीला प्रभुपाद का जो लाइफ प्रेपरेशन था कि he prepared all his life and at the age of 69 years उन्होंने एक दृढ़ संकल्प किया कि अब मुझे अपने गुरु महाराज की आज्ञा को एग्जीक्यूट करना है, वो पालना है। तो वो श्रीमती मुरारजी के पास तो बहुत बार जाते हैं और बहुत बार पहले गए भी हैं, और वो उनको कुछ ना कुछ बोलकर वहां से वापस भेज देती थी। जैसे उनको बोलती थी, आप यू आर एन ओल्ड मैन एंड व्हाट विल यू डू देयर एंड इट इज वेरी कोल्ड ओवर देयर। तो ऐसे वो वापस उनको लौटा देती थी। लेकिन इस बार जब श्रीला प्रभुपाद जाते हैं उनसे मिलने, तो ही इज कन्विंस्ड दैट I want to go this time and I will go. तो श्रीमती मुरारजी बोलती हैं श्रीला प्रभुपाद को कि आपको भय नहीं लगता है जब इस टाइम मिल रहे हैं वो प्रभुपाद जी से। तो आप इतने वृद्ध हैं, वहां पर कोई ठिकाना नहीं है। फिर से उनको वही बातें बता रही हैं, वहां पर कितने गुंडे और मवाली हैं, वो आपको लूट लेंगे। तो तब श्रीला प्रभुपाद एकदम गंभीर हो जाते हैं और गंभीर होकर उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल बदल जाता है और वो बहुत सीरियसली बोलते हैं उनको कि किस चीज का भय। तब श्रीला प्रभुपाद एक श्लोक कोट करते हैं श्रीमद् भागवतम से 4:24-52। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल श्लोका एंड आई थिंक वी शुड ऑल मेमोराइज इट। श्लोका गोज लाइक दिस: पदाशरत पद्म पलाश रोचिषा नख द्युभिर नो नंतर अघम विधुन्वता प्रदर्शय स्वीयम अपास्त साधवसम पदम गुरो मार्ग गुरुस्तमो जुषाम। इट हैज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मीनिंग। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगा। My dear Lord, your 2 lotus feet are so beautiful that they appear like 2 blossoming petals of the lotus flower which grows during the autumn season. Indeed, the nails of your lotus feet emanate such a great effulgence
that they immediately dissipate all the darkness in the heart of a conditioned soul. My dear Lord, kindly show me that form of yours which always dissipates all kinds of darkness in the heart of a devotee. My dear Lord, you are the supreme spiritual master of everyone. Therefore, all conditioned souls covered with the darkness of ignorance can be enlightened by you as the spiritual master. मेरे प्यारे भगवान, आपके दो कमल के चरण इतने सुंदर हैं कि वे शरद ऋतु में उगने वाले कमल के फूल की दो खिली हुई पंखुड़ियां की तरह प्रतीत होते हैं। वास्तव में आपके कमल के चरणों के नखों से इतना महान तेज निकलता है कि वे बद्ध जीव के हृदय के सभी अंधकार को तुरंत नष्ट कर देते हैं। मेरे प्यारे भगवान, कृपया मुझे अपना वह रूप दिखाएं जो हमेशा भक्त के हृदय में सभी प्रकार के अंधकार को नष्ट कर देता है। मेरे प्यारे भगवान, आप सभी के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु हैं, इसलिए अज्ञान के अंधकार से आच्छादित सभी बद्ध जीव आध्यात्मिक गुरु के रूप में आपसे प्रबुद्ध हो सकते हैं। ये जो श्लोक है ये शिवजी कह रहे हैं। और शिवजी कब कह रहे हैं? जब वो भगवान के चरण के दर्शन करना चाह रहे हैं, तब ये श्लोक बोला गया है। तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि जिन्होंने कृष्ण भगवान के चरण कमलों को धारण कर लिया है, वह साधक अभय हो जाता है। क्या हो जाता है? वह अभय हो जाता है। और अभय किसका नाम है? श्रीला प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। थैंक यू माता जी। तो जब गिरिराज स्वामी श्रीमती मुरारजी का इंटरव्यू ले रहे थे, तब यह पता चलता है कि वह बोलती हैं कि श्रीला प्रभुपाद का चेहरा इतना ज्यादा गंभीर हो जाता है, जस्ट लाइक अ लायन, लाइक अ फेरोशियस लायन। तो श्रीला प्रभुपाद श्रीमती मुरारजी को कहते हैं कि ठीक है, आप मुझे नहीं भेजेंगे, आप मुझे टिकट नहीं देंगे, मत दीजिए, लेकिन हम पक्का जाएंगे। तो ही वॉज सच अ फियरलेस पर्सनैलिटी। तो हम कैसे फियरलेस बन सकते हैं? जब हम भगवान के चरण कमलों को पकड़ लेते हैं। भक्त के हृदय में जितने भी समस्या होते हैं, वह समस्त समस्या का समाधान उसमें है, जब हम भगवान के चरण कमलों को दृढ़ता से पकड़ लेते हैं, धारण कर लेते हैं। तो दृढ़ता से हम नहीं कर पाते। हम दृढ़ता पूर्वक भक्ति क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उसके कई एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि हम जानते हैं 4 डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। और प्रहलाद महाराज लेकिन बताते हैं, अन्य महाजन भी बताते हैं कि हमें भगवान के चरण कमल का आश्रय लेने से क्या होता है, समस्त समस्या से जो है, भव सागर जो है, भौतिक जगत है, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है क्रॉस ओवर करना ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, बिकॉज इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बट इट बिकम्स इजी। तो एक स्टैंजा है ओए वैष्णव ठाकुर भजन का। ओए वैष्णव ठाकुर एकाकी आमार नाही पाए बल, हरि नाम संकीर्तने, तुमी कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया, देहो कृष्ण नाम धने। I do not find the strength to carry on alone the sankirtan of the holy name of Hari. Please bless me by giving me just one drop of faith with which to obtain the great pleasure of the holy name of Krishna. Just one drop of faith if we can get, this is what Bhakti Vinod Thakur is praying to Krishna. अपने अकेले बल पे हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन यदि हम लोग उस रसिक भक्त का चरण ग्रहण कर लेते हैं,
जिसके कारण भगवान का सानिध्य, भगवान का साक्षात्कार हम प्राप्त कर सके। ये भव सागर जो है, जो वास्ट ओशन है, जो असंभव है लांघना, वो क्या हो जाता है? वह मात्र बछड़े के खुर की छाप के समान बन जाता है। बछड़े के खुर की छाप के समान बन जाता है, जिसमें हम अगर पानी डालें तो उसको जो लांघना है वो कोई भी लांघ सकता है, इतना इजी है उसको फिर लांघना। तो साधक जो है, जो भगवान के शरण को ग्रहण करता है, कैसे ग्रहण करता है? उस प्रेमी भक्त का शरण ग्रहण करता है। यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद किस पर जोर लगा रहे हैं? अथॉरिटी के ऊपर। जब हम लोग अपनी श्रद्धा रखते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो वहां पे बड़े से बड़े समस्या का समाधान मिल जाता है। श्रीला प्रभुपाद के पास कुछ शिष्य आए और कहे कि प्रभुपाद द प्रेसिडेंट इज डूइंग लाइक दिस। सो श्रीला प्रभुपाद बोले शिष्यों को, शुड वी, तो शिष्य बोले श्रीला प्रभुपाद, शुड वी फॉलो हिम? तो प्रभुपाद बोले यस। तो आप तो सिर्फ फॉलो करने का, आपको सिर्फ फॉलो करना है। श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं निर्णय कृष्णा को लेना है। द डिसीजन द लॉर्ड विल टेक। तो अक्सर वी ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स rather than our own selves, and so basically, but who has the right to rectify, actually, if we are incorrect, who has the right to rectify us? So we learn that guru has the right, the king has the right. King is not there now, so we can say authority, maybe whom we are surrendered to. Parents have the right. So they are the authorities for us. Shiksha Guru. So every sadhak, if he follows the smallest rules to the biggest rules, he can overcome all the problems in his life. Following the small instructions, they are like stepping stones to success. So it helps us to follow the bigger instructions, and it helps us to achieve the goals of our Krishna consciousness. छोटे छोटे नियम अगर हम फॉलो नहीं करेंगे और तोड़ते रहेंगे तो क्या होगा? जो बड़ा नियम है उसको तोड़ने में हमें कुछ गलत लगेगा ही नहीं। जैसे आज मैं मंगला आरती पर नहीं उठा, आज मैंने 16 माला जप नहीं किया, कल मैं पक्का जल्दी उठूंगा, मंगला से पहले ही 16 माला जप कर लूंगा। और फिर क्या होगा कि अगले दिन भी 7 बजे उठते हैं और उठता हूं मैं, और मंगला भी नहीं होती है और पहले दिन के 16 माला भी नहीं होते हैं, और जो मैं कहता हूँ वो कुछ करता नहीं। तो इसीलिए द स्मॉल रूल्स आल्सो आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो इट। वी कैन सी दिस फ्रॉम अ एग्जांपल ऑफ अ ट्रक। से एग्जांपल है, ट्रक अगर जो है, जो बहुत हैवी होता है, 30-40 टन, पता नहीं कितने टन का होता है, और अगर वो उसका ब्रेक डाउन हो जाए तो हम देखते हैं कि जो टायर होते हैं चारों जगह, तो वहाँ एटलीस्ट 2-3 जगह पर तो वो छोटे छोटे ईंट लगा देते हैं। वो ईंट इतना छोटा होता है और इतना हैवी ट्रक को वो रोकता है कि हिलने से। तो ये इस एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं कि कैसे हमें छोटे छोटे रूल्स भी फॉलो करने हैं। तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि we need to approach authority to rectify। हमारे में जो 4 कमियां हैं वो हमें रोकती हैं अथॉरिटी को अप्रोच करने के लिए। यह कमियां बाहर वालों के लिए सिर्फ नहीं है, जैसे हम सुनते हैं, बट ये हमारे लिए भी है। तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि we need to follow the authority। तो श्रीला प्रभुपाद इज कोटिंग इन द परपोर्ट, वो बोलते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द डेमीगॉड्स एंड ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स इज दैट द डेमीगॉड्स अप्रोच अथॉरिटी, whereas the inhabitants of this earth defy authority। So that is the difference। देवता जो है वो
अधिकार अथॉरिटी को अप्रोच करते हैं जब वो तकलीफ में होते हैं, जैसे हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं देवतागण, लेकिन जो इस जगत में रहते हैं वो अथॉरिटी को डिफाई करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि जब ध्रुव महाराज को अपने पिताजी से जो चाहते थे वो नहीं मिल पाया, तब वो अपने माताजी के पास जाते हैं। तो जो माताजी हैं वो मैं एक लेक्चर सुन रहा था, आई थिंक परम पूज्य भक्ति विकास महाराज का, तो वहां बताते हैं कि मदर इज द फर्स्ट गुरु। सो उनकी माताजी कहती हैं कि आपको तप करना चाहिए, वन में जाना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो वो फिर वन में जाते हैं और फिर उसके बाद उनको वहां पर अपने गुरुजी से, नारद मुनि से मिलने का मौका मिलता है और फिर नारद मुनि के अलग अलग इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर कर उनको भगवान की प्राप्ति होती है। ये एग्जाम्पल हम सब जानते हैं, बट दिस इज अ वेरी important thing from which we can learn। जैसे कि हम देखते हैं इंद्र, गोवर्धन जब लीला होती है और बहुत बारिश करते हैं और जब इंद्र फिर भयभीत हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है और उनको समझ में आ जाता है कि ये भगवान है, तो इमीडिएटली वो आते हैं और भगवान पर सुरभि गाय के साथ और भगवान पर भगवान से के चरणों में माफी मांगते हैं और भगवान उनको फिर थोड़ा सा प्रचार करते हैं, आज्ञा देते हैं और वो उसको एक्सेप्ट कर कैसे संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन उल्टा हम देखते हैं कि जो राक्षस गण हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे रावण, उन्होंने सीता को, तो रावण भगवान राम हनुमान जी को भेजते हैं, अंगद को भेजते हैं, फिर विभीषण भी जाता है, लेकिन फिर भी और इतना समझाते भी हैं कि आपके पूरे कुल का नाश हो जाएगा। हनुमान जी पूरे लंका को जलाकर आते हैं, लेकिन फिर भी रावण नहीं समझते हैं। तो ऐसे दुर्योधन का भी एग्जाम्पल आता है, जब भगवान खुद शांति दूत बनकर जाते हैं और 5 गांव मांगते हैं भगवान, लेकिन दुर्योधन बोलता है कि मैं एक सुई की नोक की भी जगह नहीं दूंगा। करेक्ट। फिर कंस है, शिशुपाल है, तो ये सब जो राक्षस हैं इनको नहीं मानते हैं। जैसे धृतराष्ट्र, विदुर उनको बोलते हैं कि आपका जो पुत्र है वो काला सर्प है, उसका वध कर दो या उसको देश से निकाल दो, ये नहीं तो ये आपके पूरे कुल का नाश करेगा। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र नहीं मानते हैं और उल्टा विदुर को ही देश से निकाल देते हैं। तो we learn from this that our entire intelligence will be lost and destroyed, and when it is overcome by lust and anger. So one must be very, very careful of this tendency. So I'll end with this quote of Srila Prabhupada, which is there in the purport, which it says that if people would only approach the authority, then every adverse condition in this universe could be rectified. What a beautiful quote Prabhupada is saying. Everything adverse can be rectified by approaching the authority. Hare Krishna, thank you very much. Any corrections, any comments? Thank you.